हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको BSHB TGT नेचुरल साइंस का 6 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। शॉपिंग मॉल जाते समय पूर्वा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। मतलब शॉपिंग मॉल जाते समय तो जो पूर्वा है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और वापस आते समय वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। और जब वो वापस आती है तो वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। मतलब ठीक, फिर पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल कितनी होगी, तो हमें बतानी है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन में कह रहा है जब वो शॉपिंग मॉल से जाते समय, जब वो शॉपिंग मॉल जा रही थी घर से, तो जाते समय तो पूर्वा की जो गति थी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करी उसने। फिर वापस आते समय जब वो घर की तरफ आ रही थी तो जो उसकी गति थी वो कितनी थी, उसकी चाल कितनी थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी उसकी यात्रा। तो हमें बताना है उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होगी, हमें औसत चाल बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता रखा है कि जब एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस पे जा रहे हैं उसकी गति दे रखी है, फिर वापस आ रहे हैं उसकी गति दे रखी है, तो उससे पूछ रहा है क्या, औसत चाल पूछ रहा है। तो सीधा औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो s1 पहली गति, s2 दूसरी गति, मतलब ये पहली चाल, s1 पहली चाल और s2 दूसरी चाल। तो 2 इंटू s1 72, s2 है 90 अपॉन 72 प्लस 90। तो क्या बन जाएगा ये, तो 2 इंटू 72 इंटू 90 और 90 में 72 जोड़ेंगे 162। तो 2 से काट दो, 2 8 से 16, 2 एकम 2। अब 9 से काट दो, 9 9 जा 81 और 9 10 जा, ठीक है। अब 9 से काट दो 72, 9 8 से 72। अब बच क्या गया 8 इंटू 10, तो क्या बन गया 80। तो उसकी जो औसत गति आई है, औसत गति क्या आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 9 की क्यूब माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 28/14 का स्क्वायर माइनस 18 प्लस 14 इंटू 9, इसका वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब 9 है, 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब होता है 9 इंटू 9 इंटू 9, मतलब 9 9 से 81 और 81 9 से कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा 9 8 72, कितना बन जाएगा 729 माइनस 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर वैसे तो आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो उसको निकाल लो। 7 7 जा 49, 4 ऊपर 7 7 4 11, 1 7 9 8 2, कितना बन गया 289, ठीक है। क्या बन गया 289। अब इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद क्या साइन है, माइनस का प्लस का साइन है। अब ये देखो 28/14 है का स्क्वायर है, तो 14 से काट दें, 14 दूनी 28, तो क्या बन गया 2 का स्क्वायर माइनस 18 प्लस 14 की मल्टीप्लाई 9 में करते हैं, 14 की मल्टीप्लाई कर दो 9 में, तो 14 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9 चौक 36, अच्छा लगे 3 9 9 3 12, कितना बन गया 126, ठीक। अब ये है 729 माइनस 289 प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 माइनस का 18 और प्लस का 126। अब प्लस वाले को सबसे पहले जितने भी प्लस वाले सबको ऐड कर लो, 729 है प्लस वाला, 729 प्लस 4 733 और 733 प्लस 126 कितना बन जाएगा, 733 प्लस 126 कितना बन जाएगा, 6 3 9 3 2 5 और 7 1 8, तो कितना बन गया 859। फिर जो माइनस माइनस वाले ले लो, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो मतलब दोनों माइनस के, तो उसका मतलब है प्लस हो जाएंगे पर साइन माइनस का आएगा। तो 289 में 18 ऐड कर दो, 289 में 18 कर दो ऐड, तो 9 8 17, हंस लगाए 8 9 10, हंस लगाए 3 307। अब क्या करना है, अब हम करेंगे इसको माइनस कर दो, 859 को 307 से माइनस कर दो, 9 में से 7 गए 2 बचे, 5 से 8 में से 5 गए 5 बचा, तो 5 5 7, कौन सा ऑप्शन है 5 5 7, 5 5 9 में से सॉरी 9 में से 7 5 5 2 है, कितना है 5 5 2, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, 2900 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है 2900 रुपये पे 2900 रुपये की धनराशि है, उस पर 6% जो है वार्षिक दर लग रहा है, रेट लग रहा है 6%, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो क्या निकालना है हमें, साधारण ब्याज निकालना है।
तो 6,2900 की राशि पे लग रहा है, तो 2900 हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल मूलधन होगा 2900। तो रेट क्या है 6% और टाइम है 4। तो साधारण ब्याज निकालना है, उसका सीधा फॉर्मूला वो लगा दो, PRT/100। प्रिंसिपल 2900 है, इंटू रेट 6 है, टाइम 4/100। 2 0 से 2 0 कट गया। अब क्या करेंगे, अब सारी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लास्ट वाले कर लिया। 6 चौक 24, 4 बच गया लास्ट में, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36, लास्ट में 6 देख लो, लास्ट में 6 तो सारे ऑप्शन में, इसका मतलब करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 24, तो 24 की मल्टीप्लाई 29 से कर दो, 29 से मल्टीप्लाई कर दो 24 की, 9 चौक 36, ऐसे लगे 3, 4 दूनी 8, 3 11, तो 9 दूनी 18, ऐसे लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक, क्या बन गया 6 9 6, तो क्या बन गया 696। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाइप ए अकेले एक खाली टंकी को 13 घंटे में भर सकता है। जो पाइप ए है, किसी टंकी को, खाली टंकी को 13 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी अकेले उस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी जो है उसे अकेले 12 घंटे में भर सकता है। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय, मतलब क्या है, पाइप ए है, एक खाली टंकी को वो 13 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी है वो अकेला उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया, तो हमें बताना है, तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो उस टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा आधी टंकी भरने में। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो कि एक जो है, मतलब एक पाइप खोल दिया, वो भर रहा है x घंटे में, और दूसरा पाइप खोल दिया वो भर रहा है y घंटे में, तो दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू कर दिया, तो हमें समय निकालना है, तो दोनों ने कितने समय में काम किया। तो सीधा इसका ये फॉर्मूला लगा देंगे, x × y अपॉन x + y। ठीक, ये फॉर्मूला लगा। x क्या है, पहले x क्या है, जो पहले वाला पाइप जो टंकी भर रहा है जितने घंटे में, y है जो दूसरा वाला पाइप b है वो उस टंकी को कितने घंटे में। x की वैल्यू होगी 13, y की वैल्यू होगी 20, तो 13 × 20 और 13 + 20 क्या बनेगा, तो 13 × 20 अपॉन, सॉरी एक मिनट